बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें, जहां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने से इनकार। बिल पर फैसला लेने की समय सीमा निर्धारित करने से इनकार किया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की थी। राष्ट्रपति ने 14 प्रश्न प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजे थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट, राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को ना लटकाए, बिल मंजूर करे, लौटाए या राष्ट्रपति को भेजे, डेडलाइन नहीं लेकिन देरी पर दखल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल के बिल मंजूरी के डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा। राज्यपालों राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने से इनकार किया गया है। बिल पर फैसला लेने की समय सीमा निर्धारित करने से इनकार। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की थी। देखिए, इसी फैसले में कहा गया था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था और इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल पूछे थे और इस मामले में 8 महीने पर सुनवाई चल रही थी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो पलटा, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया? देखिए, इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की बड़ी जीत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कही जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज अपने ही 13 अप्रैल के 2 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया है। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस जेबी पारदीवाला ने साफ तौर पर कहा था कि तमिलनाडु मामले में फैसला देते हुए कहा गया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति यूं ही विधेयक पर जो है राज्य विधेयक पर लंबे अनिश्चितकालीन तक जो है वो बैठे नहीं रह सकते हैं। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को आदेश पारित किया था और कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति 3 महीने में विधेयक पर जो है वो फैसला ले, यानी कि समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यपालों के लिए तय कर दी थी। जिसके बाद राष्ट्रपति ने 14 सवाल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी और उसी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर 10 दिनों तक संविधान पीठ ने सुनवाई की थी। और आज 5 जजों की संविधान पीठ, जिसमें सीजेआई बीआर गवई भी शामिल थे, उन्होंने फैसला दिया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो विवेकाधिकार होता है उसमें कोर्ट की ओर से अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 जजों की बेंच के फैसले को, जिसमें समय सीमा तय की गई थी, उसे असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल जो है एक संवैधानिक बॉडी है, राष्ट्रपति भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ऐसे में संवैधानिक जो अदालत है अगर समय सीमा तय करने का अगर आदेश पारित करती है तो कहीं ना कहीं ये शक्तियों के बीच जो पृथक्करण है उसका टकराव जो है वो देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट की ओर से राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देश जो है वो समय सीमा को लेकर जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थिति में बिल पर जो है वो आगे कार्य बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्यपाल से कह सकता है, लेकिन उनको निर्देश विधेयक पर जो है वो पारित करने को लेकर निर्देश नहीं जारी कर सकता है। एक आदेश जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत करार दिया है, जिसमें 13 अप्रैल को 2 जजों की बेंच ने तमिलनाडु राज्य में जो 10 विधेयक लंबित थे राज्यपाल के पास, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी अपनी ओर से दे दी थी। उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी ओर से विधेयक को मंजूरी नहीं दे सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उसके पास जो है वो विवेकाधिकार है। और विवेकाधिकार, राज्यपाल के विवेकाधिकार पर अतिक्रमण जो है कोर्ट की ओर से नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका जो है वो जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार के इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो 13 अप्रैल को फैसला आया था उस पर तमिलनाडु सरकार ने खुशी जाहिर की थी और न्याय की जीत करार दिया था। लेकिन जब राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके जवाब में 14 सवाल का जो जवाब है राष्ट्रपति की ओर से जो भेजे गए थे उसका बारी बारी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब राष्ट्रपति को
दे दिया है। 101 पन्ने का ये फैसला है, माफ कीजिएगा 111 पन्नों का ये फैसला है, जिसमें 14 सवालों का जो बारी बारी से जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भेज दिया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि राज्यपाल जो है एक बार फिर विधेयक को लेकर जो है वो कई ऐसे राज्य हैं जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है, जहां विपक्ष की सरकार है, वहां एक बार फिर से टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 जजों की बेंच के फैसलों को ही पलट दिया है, जिसमें समय सीमा निर्धारित की गई थी, खासकर विधेयकों के फैसला लेने को लेकर 3 महीने की जो समय सीमा थी वो तय की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन अब संविधान पीठ ने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट जो है कोर्ट कांट डायरेक्ट टू राज्यपाल एंड और खासकर गवर्नर एंड और राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं कर सकता है कोर्ट। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक बार फिर से टकराव देखने को मिल सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनिश्चितकालीन तक विधेयकों पर राज्यपाल जो है यूं ही नहीं बैठ सकते हैं और विषम परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में राज्यपाल के अधिकारों की जांच कर सकता है, लेकिन उनके विवेकाधिकार पर अतिक्रमण सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं किया जा सकता है और ना ही निर्देश दिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का कहा जा सकता है। सीजेआई बीआर गवई का कल सुप्रीम कोर्ट में आखिरी कार्य दिन है और उससे पहले एक ऐतिहासिक फैसला वो उन्होंने दिया है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी जीत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कही जा सकती है। बिल्कुल सुमित, केंद्र सरकार के लिए ये बड़ी जीत और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि डेडलाइन नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसे लेकर पूरा करना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।